अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। जैसा कि शारिक की सच्चाई तलहा को पहले से ही पता चल चुकी थी और उसने दादा जान के साथ मिलकर रोशी के लिए प्लान बना लिया था। अब रोशी को यहाँ थोड़ी बहुत भनक तो जरूर लग गई है कि तलहा और दादा जान के दरमियान कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन अभी तक वो ये बात समझ नहीं पा रही है और इसी वजह से वो तलहा से हर वक्त लड़ती रहती है। जैसा कि तलहा ने क्लियरली रोशी को बता दिया है कि वो रोशी को पसंद करता है, लेकिन रोशी ये सब कुछ मानने के लिए जहनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब रोशी रात को दोबारा से मोहित के कमरे में सोने चली जाएगी और जब वो मोहित के साथ सो जाएगी तभी तलहा आकर मोहित के साथ बैठ जाएगा। अब रोशी और मोहित को इस तरह से सोते देखकर तलहा को काफी ज्यादा खुशी होगी और उसे ये भी एहसास होगा कि उसने कितना अच्छा फैसला किया रोशी को अपनी दुल्हन बनाकर। उसे तो लगा था कि रोशी कभी भी मोहित को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन जिस तरह से रोशी मोहित से मोहब्बत करती है उस तरह से तो तलहा भी मोहित से मोहब्बत ना कर पाता। और अब इन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले ही दिन जैसे ही रोशी तैयार होकर बाहर निकलेगी तो तलहा भी रोशी से पूछेगा कि रोशी, तुम्हें तो मोहब्बत थी, कहाँ चली गई वो तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो यही चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए और अब जब के हो गई है तो तुम उस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं हो। अब तुम वैसी रोशी नहीं रही हो जिसे मैं जानता था, तुम बहुत बदल गई हो रोशी। अब यहाँ पर रोशी कहेगी कि आपने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, आपने मुझे बताया था कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं ये भी बता दिया था आपने, और अब अगर आपने मुझ पर एहसान कर ही दिया है तो मुझे इस एहसान को समझने में थोड़ी देर तो लगेगी ना। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो उसी दिन आपने खत्म कर दी थी जिस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दिया था। अब यहाँ पर तलहा कहेगा तो फिर मैं ये समझूं कि तुम्हें अब मुझसे प्यार, मोहब्बत, ख्याल, परवाह और कोई भी रिश्ता नहीं रहा। अब यहाँ पर रोशी कहेगी कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि रोशी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खींच रही है। तलहा ने उसे बहुत ही मर्तबा मनाने की कोशिश की है, लेकिन रोशी मानने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आबिद साहब रोशी को समझाएंगे तो उसके बाद रोशी समझ जाएगी और रोशी अपना और तलहा का रिश्ता बेहतर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तक रोशी इस बात पर अड़ी हुई है कि तलहा ने उसकी बेइज्जती की, उसकी इंसल्ट की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी और उसके बाद शादी करके उस पर एहसान भी कर दिया। अब यहाँ पर तलहा को इस बात की समझ आ जाएगी कि रोशी अब काफी ज्यादा सीरियस हो गई है और तलहा की उस बात से रोशी काफी ज्यादा हर्ट हुई है। इसीलिए अब तलहा को ये ख्याल आएगा कि क्यों ना अब मैं रोशी को सच सच बता दूं। जिसके बाद तलहा रोशी को लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा जहां पर पहली मर्तबा रोशी ने तलहा को देखा था। अब यहाँ पर तलहा जैसे ही रोशी के सामने खाना खाने बैठेगा तो तलहा कहेगा कि रोशी, ये रेस्टोरेंट तुम जानती हो, मैं वहां बैठा था और तुम शायद उस साइड पर कहीं बैठी थी। तुम्हें याद होगा वो हमारी पहली मुलाकात, मैं तो मिला भी नहीं था जिस दिन सबिका ने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ी थी क्योंकि वो मोहित को पसंद नहीं करती थी और तुमने मेरी तस्वीर ले ली थी, शायद अपनी तस्वीर में मुझे ले लिया था। उस दिन ही मैंने तुम्हें देखा था और उसी दिन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की जो किसी से बुरा नहीं करती है और ना ही किसी का बुरा चाहती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में मगन और अपनी जिंदगी में खुश रहने वाली लड़की है। मुझे तुम्हारी जिंदगी पर काफी ज्यादा खुशी हुई थी और पता है, मुझे याद है तुमने अपने फेल होने की खुशी में केक काटा था। अब ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि लोग तो पास होने की खुशी में केक काटते हैं और ये अजीब सी लड़की फेल होने की खुशी में क्यों केक काट रही है। लेकिन जब तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मेरे साथ काम करने लगी तब मुझे पता चला कि तुम पढ़ाई से कितना ज्यादा दूर भागती हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा यूं बदलना और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अच्छे से पढ़ाई करना, मेरे साथ मेरे ऑफिस में इतना अच्छा काम करके मुझे दिखाना, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मुझे भी तुम उसी दिन पसंद आ गई थी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये शादी इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ ना सिर्फ बाबा जान है बल्कि मोहित भी है और मोहित को संभालना सबिका के बस की बात नहीं थी, तो तुम कैसे संभाल पाओगी? मैं कुछ हिस्सों में बटा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय करो, ना कि मेरे साथ शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो। और मोहित की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तुमसे शादी अपनी वजह से की है। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैंने दादा जान के कहने पर तुमसे शादी की है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
और रही बात शारिक की, तो मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उसका मैंने ऐसा हशर किया है कि तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। अब तलहा रोशी से कहेगा कि ये मेरा और दादा जान दोनों का प्लान था, क्योंकि जब मुझे शारिक के इरादों के बारे में पता चला तो मैंने उसे उसी वक्त किडनैप करवा दिया था और तब मैंने दादा जान को भी फोन करके बता दिया था कि शारिक कैसा लड़का है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यही वजह है कि दादा जान ने वो ड्रामा खेला और तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। ये शादी कोई जबरदस्ती से नहीं हुई है रोशी, ये शादी मेरी मर्जी से, मेरी अपनी पसंद से हुई है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। अब किसी भी किस्म की बात अपने दिमाग में मत रखना। अब ये तमाम सच्चाई जानने के बाद रोशी भी काफी मुतमईन हो जाएगी और आने वाले एपिसोड्स में रोशी और तलहा की जिंदगी मोहित और आबिद अंकल के साथ बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।